जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा का वर्णन है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान शिव से वर प्राप्त कर महर्षि व्यास जी अपने आश्रम लौट आए और विचार करने लगे कि बिना स्त्री के पुत्र उत्पन्न करना किस तरह संभव है। उसी समय घृताची नामक अप्सरा उनके सम्मुख आई, किंतु व्यास जी पूर्ववत विचार सागर में डूबे रहे। उन्हें इस प्रकार गंभीर और विचार मग्न देखकर घृताची ने विचार किया कि कहीं ऋषिराज मुझ पर क्रोधित न हो। यह विचार करके वह सुग्गी का रूप बनाकर उनके आगे से निकल गई। व्यास जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। प्रभु माया से उस अप्सरा को देखने से उनके तन में काम का संचार हुआ और अग्नि उत्पन्न करने की इच्छा से काष्ठ मंथन पूर्व समय में दो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे। उस समय उनका वीर स्खलित होकर लकड़ी पर गिर पड़ा। उनके अमोघ वीर्य से श्री सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। श्री सुखदेव जी के मुखमंडल पर अद्भुत तेज विद्यमान था। जिस प्रकार अग्नि में हवी डालने से अग्नि धधकने लगती है, ठीक उसी प्रकार सुखदेव जी के मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश आभा आलोकित हो रही थी। उन्हें देखकर श्री व्यास जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे विचार करने लगे कि हो न हो यह भगवान शिव जी के वर का ही प्रभाव है, जिसके कारण इस दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। उस समय नभमंडल से देवताओं ने बालक सुखदेव जी पर पुष्प वर्षा की। उनके उत्पत्ति से ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व और तपस्वियों में प्रसन्नता छा गई। सुखदेव जी के द्वारा धारण करने हेतु आकाश से दिव्य दंड कमंडल पृथ्वी पर आए। हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी अति शीघ्र बड़े हो गए। तब व्यास जी ने स्वयं मंत्रोच्चार करके उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। जिस समय श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ, उस समय व्यास जी ने घृताची नामक अप्सरा को सुग्गी के रूप में देखा था, इसलिए बालक का नाम सुखदेव पड़ा। सुखदेव जी के गुरु बृहस्पति हुए। उन्होंने गुरुकुल में रहकर पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुओं की आज्ञाओं का पालन किया। विद्या अर्चन करने के उपरांत गुरु दक्षिणा अर्पित करके पिता श्री व्यास जी के पास आए। उस समय सुखदेव जी को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगाते हुए श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, अब तुमने गुरु के पास रहकर समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। विद्या अर्जन के उपरांत अब तुम किसी योग्य कन्या से विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करो और देवताओं और पितरों का यजन करो। यह तुम्हारा परम कर्तव्य भी है। व्यास जी के कथन को सुनकर श्री सुखदेव जी गंभीर वाणी से में कहने लगे, हे पिताजी, विवाह करके गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सुख का उपयोग करने के लिए आप कह रहे हैं। कृपा करके आप मुझे यह बतलाएं कि मृत्यु लोक में सुख कहाँ है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इसे सुख की उपमा नहीं देते, क्योंकि विवाह करने के बाद मनुष्य अपनी पत्नी के बस में हो जाता है। तदुपरांत जब पुत्र की प्राप्ति होती है तो उसको पुत्र होगा, अर्थात उस पर मेरी वृद्धावस्था होगी। तब पोते को गोद में लेकर दुलारने पुचकारने की ममता उमड़ेगी। इस प्रकार संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे पिताजी, जब विवाह होगा तो ज्ञानी पुरुष इसे उपमा देकर के सुख का उपमा नहीं देते, अर्थात कि वह मनुष्य पत्नी के बस में हो जाता है
तदुपरांत जब पुत्र की उत्पत्ति होती है तो वह पुत्र मोह से लिप्त हो जाता है। फिर पुत्र का विवाह होगा, पुत्र वधू आएगी, उसको पुत्र होगा, अर्थात उस समय उसकी वृद्धावस्था होगी, तब पोते को गोद में लेकर दुलारने और पुचकारने की ममता उमड़ती है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। हे द्विजश्रेष्ठ, विष्ठा और मूत्र से रचित इस तन को सांसारिक प्राणी सुंदर और कुरूप कहते हैं। योनि से उत्पन्न प्राणी फिर उसी की प्राप्ति की कामना करते हैं। स्त्रियों के शरीर की भी तो उसी प्रकार रचना हुई है, फिर ऐसे शरीर में कैसे प्रीति। हे प्रीतदेव, मैं अयोनिज हूँ और मेरी यही प्रबल इच्छा है कि मैं सांसारिक सुखों को त्याग कर परमात्मा के अद्भुत पारलौकिक सुखों को प्राप्त करूं, जिससे बार बार जन्म न लेना पड़े। किंतु अभी तक मुझे ऐसा सन्मार्ग पर ले जाने वाला कोई भी नहीं मिला। वेदों का अध्ययन करके विचार किया, किंतु शांति प्राप्त न हुई। कर्मयोग हिंसा के समर्थक सिद्ध हुए। बृहस्पति जी स्वयं गृहस्थ जीवन यापन कर रहे हैं, वे स्वयं रोगी हैं, तो मुझे रोग मुक्त कैसे करेंगे। अर्थात वे स्वयं गृहस्थ हैं और मुझे गृहस्थ धर्म से अलग होकर रहने की शिक्षा किस प्रकार देते। अंतो गत्वा उनके चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेने के उपरांत मैं आपके पास लौट आया। अब आप ही मुझे तत्वज्ञान प्रदान करें और मेरी मानसिक पीड़ा का निवारण करें, जिसे लोग सुख कहते हैं और लिप्त रहते हैं। उस सांसारिक सुख को भोगने की इच्छा मेरी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जन उसे अति कष्टकारी दुख कहते हैं। भले ही अंधकार में डूबे हुए प्राणियों के लिए सुख हो, तथा जो प्राणी वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार रूपी मोह माया के बंधन में जकड़ा रहता है, वह महामूर्ख होता है। स्त्री त्रिगुणमयी माया स्वरूप है, जो पुरुष को अपनी माया जाल में फंसाए रखती है। इसलिए गृह को ग्रह कहते हैं। हे पिताजी, मैं सत्य वचन कहता हूँ कि गृहस्थ जीवन में कोई प्रीति नहीं है। मैं सदा सर्वदा के लिए इससे दूर रहना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी के विरक्त पूर्ण वचनों को सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुमने जिसको तुम बंधन कहते हो, वास्तव में वह बंधन नहीं बल्कि कर्तव्य होता है, और सभी प्राणियों को यह कर्तव्य निभाना होता है। यही सृष्टि का विधान है। तुम कहते हो कि गृह ग्रह समान है, जो मुक्ति मार्ग को अवरुद्ध करता है, तो यह कहना उचित नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य दान, ज्ञान, तप, यज्ञ, जप आदि कार्य करे, सदा सत्य बोले, न्यायपूर्वक आए हुए पैसों का श्राद्ध आदि कर्मों का उपयोग करे, भिक्षुक को दान दे और घर में आए हुए अतिथियों का सत्कार करे। गौतम ऋषि, वशिष्ठ आदि गृहस्थ आश्रम में रह चुके हैं, जबकि वे ज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले को स्वर्ग, मोक्ष, उत्तम कुल में जन्म अथवा जिस वस्तु की वो अभिलाषा करते हैं उन्हें प्राप्त होता है। सुखदेव जी को विविध प्रकार से समझाते हुए व्यास जी बोले, सर्वप्रथम तुम गृहस्थ आजीवन स्वीकार करके वैदिक रीति से कुलीन कन्या का पाणी ग्रहण करके पुत्र उत्पन्न करो। तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो। अंत में सर्वश्रेष्ठ संन्यास आश्रम के लिए प्रस्थान करना और जब तक करके जीवन की मुक्ति का आश्रय लेना। हे पुत्र, तुम मेरे वचनों को स्वीकार करके मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। तब सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, गृहस्थ जीवन यापन करने वाले मनुष्य को सदा धन की प्राप्ति होती की चिंता बनाए रखती है।
वह धन अर्जित करने हेतु सदा तरह तरह के उपाय सोचता रहता है। धन वह लोभ है जिससे मनुष्य तृप्ति ही नहीं होता। थोड़ा कमाया तो उसके अंदर यह भावना उत्पन्न होती है कि और अधिक परिश्रम करके और अधिक आय कमाया जाए। इस प्रकार धन प्राप्त करने के प्रयास निरंतर बढ़ती हुई जाती है। धन से न तो कोई तृप्ति हुआ है और न होगा, अतः मैं कदापि उस मार्ग का अवलंब नहीं कर सकता। इससे मुझे दुख के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। उनके इस प्रकार कहने पर व्यास जी अत्यंत चिंतित होकर सोचने लगे कि हे, अब मैं किस मार्ग पर चलूं और कौन सा कार्य करूं और कौन सा कार्य ना करूं। उनके दयनीय स्थिति देखकर सुखदेव जी आश्चर्यचकित हुए और विचार करने लगे कि वेदांत की रचना करने वाले ज्ञानी जन माया के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। माया का बल सर्वश्रेष्ठ है। आज उसी माया के वशीभूत होकर सत्यवती नंदन वेदव्यास जी अपने ज्ञान को भुला बैठे हैं। अन्यथा जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की, वेदों का विभाजन करके पुराणों की रचना की, उन श्रेष्ठ तत्वज्ञाता को ऐसा मोह उत्पन्न हुआ। संसार को मोहित करने वाली योग माया का भी प्रभाव है। ब्रह्मा विष्णु शिव एवं अन्य देवता जब उनकी माया से नहीं बच सके तो ये उनके प्रभाव से किस प्रकार बचते। भगवती की माया प्रबल है, सर्वशक्तिशाली। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु सदैव योग माया के अधीन रहते हैं और व्यास जी भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। आज साधारण सांसारिक प्राणी के समान मोह उत्पन्न होने से इनके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। यह देवी की कैसी अद्भुत माया है। सत्य तो यह है कि पंच तत्वों से निर्मित इस तन से माता पिता पुत्र अपने प्रभाव से पति पत्नी का आदि का व्यवहार करना ही वासना कहलाती है। चराचर जगत को अपने प्रभाव से प्रभावित करने वाली समस्त कारणों की कारण यो देवी योगमाया की शरण ग्रहण करते हुए श्री सुखदेव जी के मन ही मन भगवती को प्रणाम किया। तदुपरांत प्रत्यक्ष रूप से व्यास जी बोले, हे ज्ञान रूप, आप महाज्ञानी वेदज्ञ श्री पराशर ऋषि जी के औरस पुत्र हैं। आप सबको ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर आप स्वयं अज्ञानी की भांति शोक कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। आज प्रत्यक्ष में मैं आपका पुत्र हूँ। पूर्व जन्म में कौन था और आप कौन थे, क्या इस बात का आपको ज्ञान है? मैं किसका पुत्र था, किसका पिता था, अथवा आप किसके पुत्र थे? इस भ्रम रूपी माया के चक्कर में ज्ञानी जन नहीं पड़ते। जो ऐसी बातों पर अधिक विचार करते हैं उन पर माया का मोह रूपी बंधन सख्त हो जाता है। फिर वह अपार भवसागर के अथाह जल में गोते खाता रहता है और भ्रम का त्याग करके विषाद रूपी जाल को काट कर मुक्त हो जाओ। आप विवेकशील एवं ज्ञानी हैं, माया रूपी दुख का त्याग करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुखदेव जी के समझाने पर श्री व्यास जी के हृदय में ज्ञान ज्योति की उत्पन्न हुई और मधुर वाणी में कहने लगे, हे पुत्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा अंदर ज्ञान का वह भंडार भरा हुआ है जिस ज्ञान को पाने के लिए योगी जन वर्षों तक तप करते हैं। हे पुत्र, मैंने वेद तुल्य अत्यंत पावन देवी भागवत पुराण की संक्षिप्त रचना की है। समस्त पुराणों का भूषण 12 स्कंदों में रचित इस पावन पुराण का अध्ययन करो।